राधे राधे एवरीवन। मैं डॉक्टर नम्रता और आज हम बात करने वाले हैं कर्मों के फलदाता जो शनिदेव है उनके बारे में। क्या ऐसा होता है आज इतने सालों के बाद हमारा राम मंदिर बना? ऐसे कौन से प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हुए, ऐसे कौन से नक्षत्र चेंज हुए और आगे क्या होगा? हम सबको पता है कि शनिदेव जो हैं वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण गोचर रखते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक ये देखा जाए कि कर्मों के फल, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में जानना है कि कर्मों के फल इंसान को कब सबसे ज़्यादा मिलते हैं और किस हिसाब से मिलते हैं, तो मैं कहूँगी कि कर्मों का फल इंसान को सबसे ज़्यादा शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा में ही मिलता है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको 9 ग्रहों में न्यायप्रिय कहा गया है और इनफैक्ट ही इज़ द वन who is the responsible about your karma, whether whatever you have done, right, wrong, good, bad, सब कुछ आपके सामने होता है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या ट्रांजिट आगे होने वाला है जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। राम मंदिर बनने के बाद आप सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। शनिदेव जो हैं वो उनका पूरा 9 प्लैनेट्स में, 9 राशियों में चलते हुए उनको पूरे 30 साल लगते हैं। 30 ईयर्स ही कंप्लीट 9 प्लैनेट्स, और एक प्लैनेट में, एक राशि में करीबन 2.5 वर्ष रहते हैं वो। हम एक चीज़ को अगर नोटिस करें, 2020 में 20 जब शुरू हुआ था तभी जो शनिदेव थे उन्होंने मकर राशि में प्रवेश किया। उस समय जैसे आपने देखा कोविड आया था, लॉकडाउन हुआ, कितने सारे लोग जो थे वो मारे गए। तो ये जो चक्र 30-30 सालों में जब भी ये अपने मकर और कुंभ में गोचर करते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ इस तरीके की हम चेंजेस देखते हैं। सुनामी, बहुत सारी जगहों पर नेचुरल इंसिडेंट भी हुए थे और बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए थे। तो ये सब जो चीज़ें थी, ये दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। अभी क्या है, राम मंदिर, और आप अगर एक चीज़ देखेंगे कि चंद्रयान जो लैंडिंग हुआ हमारे भारत का, वो भी इसी समय हुआ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि सैटर्न सैटर्न इज कंप्लीटली कनेक्टिंग विद द थिंग्स। अभी करेंटली जो है शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा है और जो कि राहु का नक्षत्र कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको नक्षत्र के बारे में एक चीज़ बता दूं। नक्षत्र, एनी प्लैनेट डोंट रूल एनी काइंड ऑफ नक्षत्र। नक्षत्र रूल द प्लैनेट। हर नक्षत्र के 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र का अपना अपना एक स्वभाव, अपनी एक टेंडेंसी, अपना एक रूप और स्वरूप होता है। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो शतभिषा इज वन वेरी स्पेशियस नक्षत्र विच इज कम्प्लीटली, जिसे हम डिकोड करना इतना इजी नहीं समझते, क्योंकि उसमें इतने सारे रहस्य हैं कि एक को देखने जाए तो फिर दूसरा भी वैसे ही। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, कहते हैं 100 तारों का समूह बिनके उन्होंने शतभिषा नक्षत्र को बनाया था, जिसमें करंटली अभी शनिदेव हमारे गोचर कर रहा है। 6 अप्रैल 2024 यहाँ पर ये आएंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व का मतलब पहले, भाद्रपद मतलब चरण, शुभ चरण इसे हम हिंदी में कह सकते हैं। एंड इन एक्चुअल में देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द रुद्र नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के जो डेटी हैं, देवता है, ठीक है, वो उनका एक पैर पे पूरा बैलेंस है। वैसे भी ये रुद्र नक्षत्र ही है। इफ वी कनेक्ट विद द लॉर्ड शिवा, तो देखिए उनकी 2 मुद्राएं हैं, एक नृत्य करते समय और एक तांडव करते समय, और दोनों ही वो एक पैर पे करते हैं। व्हेन यू सी द नटराज प्रतिमा and when he is doing tandav, he is doing only on one leg. okay, तो ये जो चीजें हैं, मतलब एक ऐसा नक्षत्र जो एक पांव पर पूरा सब कुछ संभालने की और उसको बैलेंस करने की ताकत रखता है, दैट इज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। अब जानते हैं इसकी खासियत क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र होता है, इसके जो लोग हैं, मतलब दे आर वेरी गुड बैलेंसिंग,
और इनको है ना हमेशा एक ना एक सहारे की, मतलब सहारा इन अ सेंस कि एक छोटे से गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और वो छोटा सा गाइडेंस ना इनको दे कैन मेक अ फायर इन देयर लाइक इन देयर वर्क, और वो जहाँ पर भी उस चीज को अपनाना चाहते हैं। पूर्व भाद्रपद का चौथा पद जो है वो 3 डिग्री का होगा, वो मीन राशि में होगा। इससे पहले तो ये कुंभ राशि में ही होंगे। कुंभ राशि में मतलब खुद ही यहाँ के कुंभ राशि का जो स्वामित्व रखते हैं वो शनिदेव हैं, ठीक है। अब जिस नक्षत्र में ये प्रवेश करने जा रहे हैं उनका स्वामित्व रखने वाले जो हैं वो हैं गुरु, लेकिन ये आएंगे तो कुंभ राशि के आधिपत्य में ही। पूर्व भाद्रपद के 4 चरण होंगे, ठीक है। पहला चरण जो होगा वो पड़ेगा मेष राशि में। यहाँ पर शनि और मंगल का योग बनेगा। हम सबको पता है कि शनि और मंगल अगर आपकी राशि में, आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है और शनि की स्थिति अच्छी है तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अदरवाइज इट विल बी अ लिटिल आई कैन से अकार्मक, थोड़ा सा एनर्जी जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी इंसानों के अंदर, झगड़ों की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। अगर मैं इसे अपने देश के हिसाब से अगर देखूँ तो हो सकता है यहाँ पर कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाएं, पॉलिटिकली कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें ली जाएं जो हमने कभी सोची ना हो, तो ये सब कुछ इस नक्षत्र में हो सकता है। और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में आई कैन से दैट कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिसने हमेशा सत्कर्म ही करने का सोचा है, जिसकी आत्मा बहुत पवित्र है, तो डेफिनेटली मंगल में जब इनका योग बनेगा तो आपकी लाइफ में मांगलिक चीजों का भी योग बनना शुरू हो जाएगा, जैसे कि शादी का होना, ठीक है। और कुछ अगर आप बहुत समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, और बहुत सारे लोग एक लंबी बीमारी से भी निजात पा पाएंगे, बिकॉज शनि इज व्हाट लॉन्ग टर्म थिंग्स, ठीक है। एंड मंगल इज व्हाट, मंगल आपको वो क्षमता देते हैं जिससे आप चीज़ों पर आप स्थिर होकर खड़े हो पाएं या किसी भी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली उससे बाहर निकल पाएं। तो अगर दोनों ग्रह आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में अच्छा आपको प्रभाव देते हैं तो ये सारी चीज़ें भी संभव हैं। तो जहाँ पर भी अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं और मंगल अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। दैट विल बी फॉर अ स्मॉल स्पैन ऑफ द टाइम, बहुत लंबा नहीं चलेगा ये सब। लेकिन अगर शनि और मंगल दोनों ही खराब हैं तो आपके झगड़े होना, आपका नुकसान होना, आपके कर्मों में कुछ भी, बहुत सारे लोग अच्छे कर्म करते करते सोचते हैं यार मैंने बहुत कर लिया अब मुझे नहीं करना, मैंने बहुत ऊपर वाले को पूछ लिया, मैंने बहुत दान धर्म कर दिया अब नहीं करना, तो ऐसी सारी समस्याएं आ सकती है क्योंकि शनि इज स्टिल इन अ कुंभ, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें चलती हैं ये इस तरीके से इस प्रकार चलेंगी, और मुझे उम्मीद ऐसी है कि जैसे ही ये मंगल और शनि का योग बनेगा तो आई थिंक ये डार्क सोसाइटीज़ की बैंड बजने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं शनिदेव उनके कर्मों का फल उन्हें देने ही वाले हैं। क्योंकि इन गंदी सोसाइटीज़ में हमेशा सैक्रिफाइसेस होते हैं, जीवों का सैक्रिफाइसेस, इंसानों का सैक्रिफाइसेस, सब कुछ इनके यहाँ पर होता है। तो मुझे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पर ये लोग जो इतने समय से करते आए हैं, जो कालों को पूछते आए हैं, ठीक है, ईश्वर शायद उन्हें सद्बुद्धि दें जिससे वो अपने आप को सही दिशा में चला पाए। अब दूसरा चरण आएगा टॉरस में। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का शनि आखिर होता कैसा है। जैसे नक्षत्र के जो स्वभाव है, इनमें रहने वाले ग्रहों के भी कुछ ना कुछ अपने स्वभाव होते हैं। तो यहाँ पर जो शनिदेव हैं उनका स्वभाव क्या है, ही विल गिव यू तपस्या। तपस्या किसी भी चीज के लिए हो सकती है, स्पिरिचुअली हो सकती है। आप बहुत समय से संतान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो तपस्या। व्हेन यू आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, और एक विश्वास के साथ आज नहीं तो कल ये होगा, तो दैट इज तपस्या। तो शनिदेव का यहाँ पर स्वभाव है तपस्या का। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि आप अध्यात्म से जुड़े हैं और आगे आपको इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे ही शनिदेव मंगल देव की युति होगी तो आप उस चीज में अंदर ही अंदर ग्रो करना शुरू कर दोगे। द पीपल हु आर डूइंग मेडिटेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड जिनका गोल है
अपनी लाइफ में एनलाइटन होना। ठीक है, अब दूसरा नक्षत्र जब पड़ेगा वो होगा वृषभ राशि में, शुक्र। तो यहाँ शुक्र क्या है, जब आप अध्यात्म में या अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तो वहाँ शुक्र का एक नेचर होता है शनिदेव को लेके। वो जब भी शनि को कुछ भी होता है या शनिदेव पर किसी भी प्रकार का कुछ बुरा हो या कुछ अच्छा हो, वो अपने हमेशा अपने आप को, जो शुक्रदेव हैं वो सेक्रीफाइस करते रहते हैं कि भाई पहले शनि आप, बाद में मैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों का हो सकता है थोड़े से टाइम के लिए वो स्वार्थी ना हो, कहीं उन्हें बहुत सारा लालच दिख रहा हो और कहीं उन्हें सत्कर्म दिख रहे हो, तो वो सोचे ये मैं बाद में कर लेता हूँ, पहले मैं अच्छी चीजें। वी कैन सी दैट काइंड ऑफ चेंजेस ऑल्सो। ठीक है, डेफिनेटली वी कैन सी दैट काइंड ऑफ चेंजेस इन अवर लाइफ, इन यूनिवर्स एज वेल एज इन अ वर्ल्ड। क्योंकि उस समय पर आई कैन लाइक बिलीव दैट कि ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, ही इज द सोर्स ऑफ फ्लड, स्टॉर्म, थंडरिंग। तो हो सकता है आने वाले टाइम पर कहीं पर तूफान आए, कहीं पर सुनामी जैसी चीज़ें हमको सुनने के लिए मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें भी इस समय पॉसिबल होंगी। थर्ड होगा तीसरा नक्षत्र, इस नक्षत्र का तीसरा पद पड़ेगा मिथुन राशि में, कम्युनिकेशन। जो अध्यात्म वाले लोग होंगे, जो अपने आप को बहुत समय से ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट शब्द है जिन्हें हम पश्चिमी सभ्यता से लेकर आए, लेकिन हमारे सनातन में आज भी इस चीज़ को ध्यान ही कहते हैं, और ध्यान ही है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। तो उन लोगों के साथ क्या होगा, उन लोगों के साथ होगा ये, दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द यूनिवर्स। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि आप अपने अंदर इतनी क्षमता लाओ कि आपको ब्रह्मांड सुन पाए या आप उससे कम्युनिकेट कर पाओ। वो कैसे होता है, वो एबिलिटी कहाँ से आती है? वो एबिलिटी यहीं से आती है, क्योंकि आप धीरे 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 करके कोई भी मंत्र आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे आपको उस काबिल बना देता है कि आप यूनिवर्स से बात कर पाओ। जब चौथा चरण वो होगा मोक्ष का। ठीक है, जो कर्क राशि में आएगा, चंद्रमा की राशि में आएगा। शनिदेव अपने आप में वायु है और चंद्र जो है वो जल है। जल और वायु का संबंध हमेशा ही अच्छा रहा है। तो जब ये चरण आएगा तब मोक्ष, मोक्ष इन सेंस कि व्यक्ति को वो खुद इतना समझदार हो चलेगा विद इन 7-8 मंथ्स में कि उसको आगे क्या करना है, व्हाट विल बी द फाइनल थिंग्स, कैसे हमको आगे बढ़ना है। और जो स्पिरिचुअली जो लोग चल रहे होंगे वो डेफिनेटली एक बिंदु पे जाके तो ठहर ही जाएंगे कि बस यहाँ से अब मुझे मेरी शुरुआत है, जीवन की सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का अंत और वहाँ एक शुरुआत। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है और इस चीज़ को मैं जानती भी हूँ, और मैं खुद भी एक ध्यान लगाने के मैं मतलब आई लव टू डू दैट बेसिकली। जब आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों में आगे बढ़ते हो तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं वो आपसे पीछे होती जाती है। आप उनका पीछा छोड़ते हो लेकिन वो आपके पीछा नहीं छोड़ते। वो कैसे ना कैसे आप तक पहुंचने की कोशिश करती है और वो होती रहती है। बट थिंग इज दैट कि वहाँ पर एक व्यक्तित्व के स्वभाव में इतनी स्थिरता आ जाती है, फिर उसे लगता है कि है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे कंटिन्यूटी में करना है। तो ये जो आने वाला टाइम है जहाँ पर हमारे शनिदेव जो गोचर करने वाले हैं, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उस समय होंगी जो बहुत ही ज़्यादा सच्ची होंगी, क्योंकि शनिदेव का कार्य ही है लोगों को न्याय देना। तो आई बिलीव दैट कि जो कुछ भी जिसके साथ भी बुरा हुआ है उनके साथ अच्छा होगा, और जिन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र, धोखे और कुछ ना कुछ लोगों को बर्बाद करने की प्लानिंग की है, उनके साथ किसी भी तरीके से गलत चीज़ें की है, तो वो लोग सचेत हो जाए कि अब उनका समय आ रहा है भुगतने के लिए। तो ये थी ट्रांजिट के बारे में, आने वाले समय के बारे में शनिदेव की जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आपको शनि देव का जो आने वाला गोचर है उसकी जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं डॉक्टर नम्रता जैन आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।